नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में NMMS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 जो कि MP के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आवेदन करना है और कहां से आवेदन करना है। हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विशेष में क्या है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 हेतु ऑनलाइन RSK MP पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। तो सबसे पहली बात यही बता दी जा रही है कि यहाँ पर अब की बार जो आवेदन किए जाएंगे वो RSK MP पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, अर्थात www.rskmp.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो चलिए आगे समझते हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2024-25 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए NMMS परीक्षा नियम पुस्तिका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 1/12/2024 को आयोजित की जा रही है, मतलब 1 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष पे 12,000 रुपये की मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 55% अंक एवं कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए ही है। इसमें पात्रता क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी हैं इस परीक्षा हेतु पात्र हैं। जो मतलब इस सत्र में पढ़ाई कर रहे हैं 2024-25 के सत्र में, वो सभी बच्चे जो कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावक की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। NMMS एग्जाम आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किए जाएंगे। निःशक्त जन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित तथा एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40% एवं अधिक विकलांगता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्त जन प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पत्र आएंगे। तो प्रश्नों की संख्या जो है वो 90 क्वेश्चन होंगे अधिकतम। इसमें मैथ के देखो 2 क्वेश्चन मतलब 2 पार्ट होते हैं। मैथ होता है मानसिक योग्यता परीक्षण जो कि 90 मिनट आपको मिलेगा, 90 क्वेश्चन मिलेंगे और 90 अंक के रहते हैं, ठीक है। तो मैथ के 90 क्वेश्चन, शैक्षिक योग्यता सेट के भी 90 क्वेश्चन जिसमें आपको 90 अंक देखने को मिल जाता है और 90 मिनट मिलता है। अर्हता कार्य सामान्य पिछड़ा एवं EWS के 40% अर्थात 72 अंक 180 में से 72 अंक पाना अनिवार्य है। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त वर्ग के लिए 32% अर्थात 58 नंबर पाना अनिवार्य है, मतलब पास होने के लिए। परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो 25 जुलाई 2024 है, ठीक है। 25 जुलाई को यहाँ पर प्रारंभ हो गई है और अंतिम तिथि जो है वो 10 सितंबर, ठीक है, अगस्त 10 अगस्त 2024 को ये लास्ट डेट है और परीक्षा दिनांक जो है वो 1 दिसंबर 2024 है, ठीक है बच्चों। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण के कुल 90 क्वेश्चन आते हैं। शैक्षिक योग्यता के इसमें 90 क्वेश्चन आता है टोटल, जिसमें से 35% विज्ञान के और 35% सामाजिक विज्ञान के होते हैं तथा 20 क्वेश्चन गणित के होते हैं, ठीक है। NMMS एग्जाम इस परीक्षा है तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं, प्रश्नों का
स्तर 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान ही होगा। तो बच्चे जो भी स्कॉलरशिप ये एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा के रखेंगे। और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसी चैनल पे इसकी तैयारी कराऊंगा, तो जो भी वीडियो डालूंगा वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कैसे भरेंगे, आप जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि आप जो पीछे का वेबसाइट था उस वेबसाइट से नहीं भरेंगे। आप लोग राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म इस बार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से नहीं भरे जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार इस वर्ष एनएमएस स्कॉलरशिप एग्जाम 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल www.rskmp.in के माध्यम से भरे जाएंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, के साला की कक्षा 8वीं में दर्ज विद्यार्थियों के आवेदन साला के शिक्षक द्वारा www.rskmp.in पर पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर इसे भरे जा सकेंगे। कृपया लॉगिन से ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कीजिए, जिससे मेनू बार और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक से शो होगा और आप मोबाइल से भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, शिक्षक के तो दिशा निर्देश ये है कि वो क्या करेंगे, आवेदन भरने तो पात्रता की शर्तें इस छात्रवृत्ति हेतु केवल मध्य प्रदेश में इसे शासकीय अपराध स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र हैं। ये चीज़ दिए गए हैं और 3.5 लाख रुपए से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। कैसे भरेंगे, आप जो भी स्कूल के टीचर होंगे वो क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्कूल शासकीय शिक्षक की लॉगिन आईडी के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट की लिंक www.rskmp.in पर भरे जाएंगे। स्कूल शिक्षा की आईडी पर एनएमएस मेन्यू के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्कूल के यूडाइस कोड के अंतर्गत सभी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। इस प्रकार से टीचर लॉगिन के बाद ऑप्शन में एनएमएस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन और गाइडलाइन 2 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर साला में कक्षा 8वीं में दर्ज विद्यार्थियों की सूची ओपन हो जाएगी। इसके बाद जिस विद्यार्थी को राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए चयनित किया जाना है, उस विद्यार्थी के नाम के सामने अंतिम कॉलम पर बने राइट के निशान पर क्लिक करने पर संबंधित विद्यार्थी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिससे पूर्व से समस्त जानकारी रीडेबल टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से उसका एप्लीकेशन फॉर्म में यूडाइस कोड, समग्र आईडी, स्कूल नेम और इसके अतिरिक्त विद्यार्थी का अनडिटेल स्टूडेंट नेम, डीओबी, मीडियम, जेंडर, कैटेगरी इत्यादि चीज़ें जो भी चीज़ें वहाँ पर होगी वहाँ पर टीचर के माध्यम से भरी जाएगी। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखना है सब अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है और जो दस्तावेज अपलोड करना है उसको पहले से ही आपको PDF बना लेना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिनके निम्न दस्तावेजों संकुल प्राचार्य को संधारित करने हेतु प्रेषित किया जाए। कक्षा 7वीं की अंक सूची, आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, दिनांक एवं हस्ताक्षर सहित आधार कार्ड की छायाप्रति संकुल प्राचार्य हेतु देना दिशा निर्देश। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी जानकारी है वो विशेष जानकारी ये है कि आप लोग का MP के जितने भी बच्चे रहने वाले हैं जो कक्षा 8वीं में इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अर्थात आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम है, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको बता दें कि ये फॉर्म स्टार्ट हो गया 25 जुलाई 2024 को और 10 अगस्त 2024 को लास्ट डेट है और 1 दिसंबर को परीक्षा होगी, जो कि दिन रविवार पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है। अच्छा, यही जो जानकारी है सब केवल डेट बदलेंगे और अलग अलग राज्यों के भी अलग अलग जब भी फॉर्म आएंगे तो वो आपको अपडेट बताया जाएगा। लेकिन सब जानकारी जो है, जैसे ये मानसिक योग्यता के परीक्षण के जो क्वेश्चन आते हैं, शैक्षिक योग्यता के परीक्षण के जो क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, केवल यहाँ पर डेट चेंज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।